दिल्ली में हार के बाद क्या आम आदमी पार्टी में टूट का सिलसिला शुरू हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या राघव चड्ढा पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और इससे पहले भी पार्टी छोड़ने की अफवाहें इससे पहले भी आ चुकी हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में थी, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, सत्येंद्र जैन हों, संजय सिंह हों, उस वक्त राघव चड्ढा लंदन में अपने आँख का ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ मौजूद थे। जब सारी तरफ आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरी हुई थी, आम आदमी पार्टी के और नेता आतिशी हों, सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह हो, गोपाल राय हों, सब मीडिया पे आके अपने अपने बयान दे रहे थे अपने अपने नेता के पक्ष में। उस वक्त राघव चड्ढा चुप थे और लंदन में अपने आँख का ऑपरेशन करा रहे थे। जब वो वहाँ से लौटे तो उनसे ये पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ हो रही थी आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में थी, आप क्यों नहीं बोले? तो उन्होंने मीडिया के मैं टॉप लीडरशिप के संपर्क में था और मेरा इलाज चल रहा था, आंखों का ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने अपनी इस सफाई में पेश किया कि अगर ये नहीं होता तो मेरी आंखें चली जाती। लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार के बाद चुप है। उनके टॉप लीडरशिप बैठकें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संजय सिंह। कल जो मीटिंग हुई थी बंद कमरे में उनके विधायकों के साथ और टॉप लीडरशिप की बैठक हुई थी, उसमें सब लोग मौजूद थे, लेकिन राघव चड्ढा मौजूद नहीं थे। जिसके बाद ये सवाल फिर से उठने लगा कि आखिर राघव चड्ढा कहाँ है? सबने बयान दिया लेकिन राघव चड्ढा का बयान नहीं आया। जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी राघव चड्ढा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वो प्रियंका चोपड़ा की भाई के शादी, सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में वो गए थे अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ। उस वक्त भी सवाल उठाए गए। सवाल ये भी सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है कि जो सबसे कम उम्र के सांसद बनाना, आम आदमी पार्टी ने सबसे कम उम्र में सांसद बनने का मौका दिया राघव चड्ढा को, उनको विधायक बनाया, उनको इतना सम्मान दिया, लेकिन जब मौके आए पार्टी के लिए काम करने के लिए तो राघव चड्ढा दूर ही रहे। जब टॉप लीडरशिप जेल में गई उस वक्त भी कुछ नहीं बोले। ये सोशल मीडिया पे सवाल हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में वो उतने उस तरीके से एक्टिव नहीं रहे जो आम आदमी पार्टी के अन्य नेता एक्टिव रहे फोकस रूप से। यही हाल हुआ अभी विधानसभा चुनाव में भी वो एक मेहमान की तरह दिखे। ये सोशल मीडिया पे आरोप लगाया जा रहा है कि एक मेहमान की तरह आए। जो मेहमान आता है कभी कभार वैसा लग रहा था कि वो कोई पार्टी के लीडर नहीं है, एक मेहमान की तरह आए, एक सेलिब्रिटी की तरह आए, एक चुनाव प्रचार किया फिर गायब हो जाते थे। अब जब दिल्ली में बीजेपी हारी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है, ऐसे वक्त में अब फिर से राघव चड्ढा चुप नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की चुनौतियां अब से शुरू होती हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब 2012 में खड़ी हुई उस वक्त से लेके 2013 से लेके अब तक उस दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठी रही। लेकिन चुनौतियां अब शुरू हुई हैं जब वो विपक्ष में बैठने की तैयारी में है और बीजेपी सत्ता में बैठने की तैयारी में है। तो जानकारों का मानना है कि चुनौतियां अब से शुरू होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि अपने नेताओं को बचाए रखना, पार्टी में टूट ना हो उसको संजोए रखना। जो भी महत्वाकांक्षी लीडर हैं वो पार्टी से जा सकते हैं, वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारों का ये मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है, पार्टी को टूट से बचाना। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कल अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, 22 विधायक मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक प्रस्ताव तय हुआ कि जो भी 22 विधायक हैं अपनी विधानसभा में अपने लोगों के लिए काम करेंगे और सरकार से काम करवाएंगे, जवाबदेही बीजेपी की तय करेंगे। आतिशी ने भी बताया कि जो बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि 2500 रुपया पहली कैबिनेट बैठक में 8 मार्च तक हम 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे, वो करेंगे। बीजेपी ने कहा था कि हम फ्री बस सेवा को कंटिन्यू करेंगे, वो उसको बनाए रखने के लिए। उसके बाद से जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में फ्री इलाज, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की जो व्यवस्था आम आदमी पार्टी की चल रही थी उसको बरकरार रखने के लिए। उसके बाद से जो क्लिनिक चल रही थी, मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसको भी बनाए रखने के लिए, शिक्षा एजुकेशन में स्कूलों को बनाए रखने के लिए। तो आतिशी ने कहा कि हम दबाव हमेशा बनाए रखेंगे और अपने विपक्ष की भूमिका निभाए रखेंगे। ये अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में और पार्टी के सारे नेता उस वक्त मौजूद थे और ये प्रस्ताव पारित हुआ। तो हम इस पे बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही है आम आदमी पार्टी की अपने नेताओं में टूट से बचाने के लिए। क्योंकि आतिशी का भी कुछ दिन पहले
जिस दिन चुनाव हुआ था उसको लेके वायरल हुआ था एक वीडियो जिसमें वो डांस करती हुई नज़र आ रही थी। जब ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप हार गई थी, मौन थी, भाव शून्यता थी चेहरे पे, आम आदमी पार्टी का ऑफिस बंद था, सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसे वक्त में आतिशी का डांस का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने अलग अलग बातों से संबोधित किया। किसी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाली हैं, किसी ने कहा कि बीजेपी में जाएंगी, किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया। तमाम प्रकार की बातें चल रही थी। लेकिन अब एक और सवाल है कि आखिर विपक्ष का नेता आम आदमी पार्टी का कौन होगा। तो आम आदमी पार्टी का विपक्ष, क्योंकि टॉप लीडरशिप हार गई है, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, सत्येंद्र जैन हार गए हैं, तो अब कौन होगा। दो नाम सबसे प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। उसमें आतिशी हैं, चूँकि सीएम रह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल के बरक्स एक उनको चेहरा बनाया गया। उसके बाद से एक गोपाल राय हैं। दो बड़े चेहरे दिखते हैं आम आदमी पार्टी में। इन्हीं दो बड़े चेहरों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी और या जनता भी देख रही है। क्योंकि गोपाल राय के यहाँ भारी इसलिए पड़ जा रहे हैं कि गोपाल राय पूर्वांचली हैं। चूँकि पूर्वांचली वोटर जो हमेशा से आम आदमी पार्टी के साथ रहा, जब से आम आदमी पार्टी बनी, इस बार पूर्वांचली वोटर उसका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी को वोट दिया। इसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी की अभी इतनी बुरी गत हुई। लेकिन सवाल वही है कि अब आम आदमी पार्टी की असली चुनौतियाँ शुरू होती हैं। कौन नेता रहता है और कौन चला जाता है, यह आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।